पिछले 2 हफ्तों से गुल्ली और बुल्ली काफी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात में भी उधम चौकड़ी चालू रहती है।
हैं। लेकिन रास्ता बदलकर गुल्ली गुल्ली और शॉन ने कितनी बड़ी गलती की है, थोड़ी ही देर में इन तीनों को पता चल जाता है, जब चौराहे में बैठा हुआ ज़ॉम्बीज़ इनको देख लेता है और अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए इनके पीछे लग जाता है। उस ज़ॉम्बी की आवाज़ सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहां आ जाते हैं। तब इन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है कि रास्ता बदलकर इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और आखिरकार गुल्ली को ब्रेक मारकर गाड़ी रोकनी
का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन ये आवाज कैसी है? गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों आसमान की तरफ देखने लगे। लगता है इन तीनों ने ज़ॉम्बीज़ को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए यूएफओ के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि ये यूएफओ यहाँ क्यों आया है। बुल्ली को तो पहले से ही इस बात पे शक है कि दूसरी दुनिया के ज़ॉम्बीज़ इस यूएफओ के जरिए हमारी दुनिया में आ रहे हैं और अब की बार ये यूएफओ और कितने ज़ॉम्बीज़ लेकर यहाँ आया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन यूएफओ को देख ही रहे थे कि तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी और तीनों बड़ी हैरानी से ये सब देखते रहे। तभी बुल्ली बोला, मुझे लगता है कि अब उस मशीन से कोई बाहर आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब हम कहीं और से छुप कर देखेंगे, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गुल्ली ने कहा, हमारे पास गन है बुल्ली, जो भी बाहर आएगा हम उसे गोली से उड़ा देंगे। चलो तैयार हो जाओ शॉन। तभी बुल्ली ने गुल्ली और शॉन को गोली चलाने से रोक दिया। बुल्ली ने कहा, रुक जाओ गुल्ली, अगर ज़ॉम्बीज़ झुंड में हुए तो तुम उन्हें मार नहीं पाओगे। पहले उन्हें मशीन से बाहर आने दो, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। चलो जब तक कहीं चलकर छुप जाते हैं। तभी गुल्ली ने कहा, वो देखो बुल्ली, कोई उस मशीन से बाहर आ गया है। धुंधली सी कोई चीज उस रोशनी के बीचों बीच दिखाई दे रही है। तभी यूएफओ वहां से चला गया। एक लंबा पतला आदमी यूएफओ से बाहर आया था, लेकिन उसका सर नहीं था। उसकी गर्दन काफी लंबी थी और उसमें दो भोंपू लगे हुए थे और उसका नाम था साइरन हेड। गुल्ली बुल्ली और शॉन साइरन हेड को देखते ही वहां से भाग निकले। इन तीनों ने पहले कभी साइरन हेड को नहीं देखा था और साइरन हेड शहर में तबाही मचाने आ चुका था। साइरन हेड ने आते ही लोगों को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की वजह से शहर पहले ही खाली हो चुका है और जो लोग बचे थे उन्हें ज़ॉम्बीज़ खा गए और अब साइरन हेड के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय गुल्ली बुल्ली और शॉन के। और कहीं अगर साइरन हेड ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया तो तीनों को अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन छुपकर साइरन हेड को देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, ये तो बहुत बड़ा है, हम इसे मारेंगे कैसे? हमें इस वक्त बाबा की जरूरत है। गुल्ली बोला, वो शैतान भी उधर ही गया है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। और तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर शॉन के लिपट गया। गुल्ली ने जैसे ही ये सब देखा ज़ॉम्बी पे गोली चला दी। ज़ॉम्बी पीछे हटने लगा तो शॉन ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी और आखिर कुछ देर बाद ज़ॉम्बी मारा गया। तभी बुल्ली बोला, गोली चलाना बंद करो, लगता है वो शैतान इधर ही आ रहा है। और तीनों बिना आवाज किए चुपचाप खड़े हो गए। और तभी वहां साइरन हेड आ गया। साइरन हेड गुल्ली बुल्ली की तरफ ना आके सीधे आगे जाने लगा, लेकिन ये वहां क्या करने जा रहा है? लेकिन साइरन हेड ये क्या करने जा रहा है? साइरन हेड उस फीमेल बॉडी के पास आकर खड़ा हो गया जिसे ज़ॉम्बीज़ ने खाया था। कुछ देर तक साइरन हेड उस बॉडी को देखता रहा और फिर वो उसे उठाकर पूरा खा गया। लेकिन अभी उसका पेट नहीं भरा है, उसे और खाना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने जब ये सब देखा तो तीनों की हालत खराब होने लगी। गुल्ली बोला, बुल्ली जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इससे लड़ नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ा है। चलो शॉन, हमें ये सारी बात बाबा को बतानी होगी। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों वहां से चले गए, लेकिन साइरन हेड ने इन तीनों को देख लिया है और अब वो इनके पीछे लग गया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी तक पहुंचना है और साइरन हेड के आने से पहले ही यहाँ से निकल जाना है, वरना साइरन हेड इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन अफसोस कि गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी तक नहीं पहुंच सके और साइरन हेड को आता देखकर बिल्डिंग के पीछे छुप गए। गुल्ली और शॉन प्लानिंग बनाने लगे कि किस तरह साइरन हेड को मारा जाए। लेकिन तभी बुल्ली ने गुल्ली से कहा, चुप हो जाओ, वरना उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा, वो इधर ही आ रहा है। और उसके बाद तीनों चुपचाप खड़े होकर साइरन हेड के जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के बाद साइरन हेड वहां से जाने लगा।
फायदा नहीं हुआ, ज़ॉम्बी भाग चुका था। बुल्ली ने शॉन से कहा, तुम्हें किस बात की जल्दी थी, उसे पास तो आ जाने देते। बुल्ली बोला, तुम्हारी वजह से वो ज़ॉम्बी भाग गया, अब वो और ज़ॉम्बी को लेकर आएगा और हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बुल्ली ने कहा, चलो शॉन, जो हो गया सो हो गया, अब हमें गाड़ी तक जल्दी पहुँचना है, जल्दी नीचे उतरो। शॉन बोला, अगली बार वो ज़ॉम्बी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और उसके बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और गुल्ली और शॉन गाड़ी के पीछे खड़े हो गए। बुल्ली ने कहा, रास्ते में हमें ज़ॉम्बीज मिलेंगे गुल्ली, लेकिन उन्हें गाड़ी तक मत पहुंचने देना। और उसके बाद बुल्ली गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। तभी वो पहला वाला ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आया और किसी को इशारा करके जाती हुई गाड़ी दिखाने लगा।
समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा देर तक यहाँ अकेले रुकना भी ठीक नहीं है, इसलिए बुल्ली वापस जाने लगता है। शहर में हर जगह ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और बुल्ली के पास उसे लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है, इसलिए बुल्ली को बड़ी होशियारी से आगे बढ़ना होगा।
भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। अच्छा हुआ गुल्ली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ये गाड़ी है किसकी और गुल्ली इतना डर क्यों रहा है? लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये तो गुल्ली बुल्ली का पुराना दुश्मन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, हम आपस की लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे, आज मेरी लड़ाई ज़ॉम्बी से है, और अगर तुम चाहो तो हम आपस में मिलकर शहर से इन ज़ॉम्बियों का सफाया कर सकते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मेरी अब तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, और अब तुम्हें ज़ॉम्बी से डरने की भी जरूरत नहीं है, पास आने दो इसे। और जैसे ही ज़ॉम्बी रॉड के पास गया, रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। ज़ॉम्बी को फ्रीज करने के बाद रॉड ने गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन गुल्ली इतनी जल्दी रॉड पे भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए गुल्ली ने रॉड से कहा, दोस्ती तो हम बाद में भी कर लेंगे रॉड, पहले हमें ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। तभी शॉन ने चिल्लाते हुए गुल्ली से कहा, बुल्ली को होश आ रहा है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं हो पाया और वायरस
उधर देखो गुल्ली, वो कौन है? गुल्ली ने जब साइरन हेड को देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गया। अरे ये तो भोपू वाला शैतान है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। साइरन हेड काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए उसने दूर से ही इन लोगों को देख लिया है। गुल्ली ने कहा, रॉड, साइरन हेड ने हमें देख लिया है, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा, वरना वो बुल्ली और शॉन को मार देगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। रॉड भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। गुल्ली ने दौड़ते हुए साइरन हेड को एक जोरदार किक मारी, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। गुल्ली के बाद रॉड ने भी वही काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साइरन हेड को गिरा पाना इतना भी आसान नहीं है, और अब साइरन हेड इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। वो लकड़ी के इस भारी कुंदे से इन दोनों को कुचल देगा। लेकिन ये क्या हुआ? साइरन हेड रुक क्यों गया? बाबा ने आते ही साइरन हेड को ढेर कर दिया। लगता है साइरन हेड का आखिरी वक्त आ चुका है। साइरन हेड को बहुत जोर से लगी है, तभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये क्या? ये तो स्पीयर का इशारा है। लगता है साइरन हेड को स्पीयर लगने वाली है, और देखते ही देखते बाबा ने साइरन हेड को स्पीयर मार दी। स्पीयर लगते ही साइरन हेड दोबारा ढेर हो गया। गुल्ली बाबा से कहता है कि इसने हमें बहुत परेशान किया, इसे जलाकर खत्म कर दो बाबा। बाबा गुल्ली की बात सुनते सुनते अचानक रॉड को देखने लगते हैं। रॉड डर जाता और कहता, बाबा मैं और गुल्ली अब दोस्त बन चुके हैं, और अब मैं गुल्ली से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। तभी गुल्ली इशारा करके बाबा को बताता है, वो देखो साइरन हेड उठकर खड़ा हो रहा है। बाबा साइरन हेड को उठता देख वहाँ से भागने लगते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है, बाबा साइरन हेड को उठता देखकर भाग क्यों गए? गुल्ली ने कहा, वो साइरन हेड को जलाने के लिए कुछ लेने गए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ यूएफओ आ गया। लगता है ये साइरन हेड को लेने आया है, लेकिन कुछ देर बाद वो साइरन हेड को लिए बिना ही वहाँ से चला गया। लेकिन ये कौन है? ये छोटा साइरन हेड यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली और रॉड भी ये देखकर परेशान है कि ये छोटा साइरन हेड कौन है। लगता है बड़े वाले साइरन हेड के साथ ये भी पक्की कर लेनी चाहिए। इसलिए वो दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाता है और स्टाइल मारते हुए गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और गुल्ली रॉड की ये दोस्ती कबूल कर लेता है, और अब से गुल्ली और रॉड पक्के दोस्त बन चुके हैं। गुल्ली से दोस्ती करने के बाद रॉड बाबा की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, बाबा हम दोनों भी दोस्त बन सकते हैं, बस एक बार मेरी तरह डांस करके दिखा दो। दोस्तों, अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।